कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा राधा रानी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वाराह शरीर धारण कर लिया। अतिदैत्य रणराक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे ही इंद्र ने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही बारह भगवान ने अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकूति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म से अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की शक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक रूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों में पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष की सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मैंने उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रत्येक कारण पहले ही कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं की तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई कामना सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपने स्वभाव को खो बैठती हैं। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असाध्य क्रोध को वो नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले डर के कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उद्दानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली मां सुरुचि ने वचन बाणों से बेध डाला था। इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने उस ग्लानि के लिए तपस्या करने के लिए वन चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। कुमारगामी वेनका ऐश्वर और पौरुष ब्राह्मण के अहंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वही नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण किया, नरकों में उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसकी अवतार करने के बाद पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्ति रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमानंद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हें यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय, सर्ववेदमय
उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सर्ववेद ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी का रूप नौका के आश्रय होने के कारण ही समस्त जीवों का आश्रय बन बैठा। प्रलय काल से उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करने लगी। जब मुख्य मुख्य देवता दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में मथ रहे थे, तब भगवान कच्छप ने उसी रूप में पीठ पर मद्रांचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी देर के लिए मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद ले सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावह होने लगा। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उनके हाथ में गदा उन पर टूट पड़ती है। इस पर भगवान नरसिंह दूर से ही उन्हें पकड़कर अपनी जांघों पर डाल देते हैं और वो छटपटाते रहते हैं। अपनी नखों से उनका पेट फाड़ डालते हैं। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वो घबरा गए, तब उन्होंने अपने सूंड से कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुण पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहक का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपनी शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही समस्त लोगों को अपने चरणों से नाप दिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि की सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध कर दी कि समार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ईश्वर से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवता राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बालिका प्रसाद नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य की मना करने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान, आत्मत्व को प्रकाशित करने वाला भगवत धर्म का उपदेश दिया है। वो केवल भगवान के शरणागत भक्तों को सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि के मनवंतर में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुष्य की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज बेरोक टोक निष्कपट राज करते हैं। तीनों लोकों पर सत्यलोक तक उनके चरित्र की कामनी कीर्ति फैली है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन करते हैं। स्वानामधन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने फिर अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण, दोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं, पृथ्वी पर कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उसका संहार करते हैं। मायावती भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपने कलाओं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ नियम से वन में निवास करने उसी समय उसके विरोध करने पर रावण उनके हाथों से मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका
में जाते हैं उन्हें भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि उनकी आंखें इतनी लाल कर देती हैं कि उनकी दृष्टि से समुद्र के मगरमच्छ, सांप, ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपते हुए समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोरता छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर-चूर कर देती है, सारी दिशाएं सफेद हो जाती हैं, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगता है। वही रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गोरखपुर आता है। तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उसका घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डाल रहे थे, उस समय उसके भार को उतारने के लिए भगवान ने अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया था। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र वाले संसार के मनुष्य अपनी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पाते। बचपन में पूतना के प्राणहरण लेना, 3 महीने की अवस्था में उछलकर भारी छाकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना चाहते हैं। ये सब कर्म ऐसे हैं जिन्हें भगवान के सिवा कोई और नहीं कर सकता। जब कलिकाल ने विष से दूषित हुई यमुना जल को पीकर बछड़े और गोपाल बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि से वर्षा करेंगे, उन्हें जीवित करेंगे, यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उसमें विहार करेंगे। विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कलिनाग को वहां निकाल देगी। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट से जाएंगे और दावाग्नि से आसपास मूंज का वन चारों ओर जलने लगेगा, तब बलराम के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर अग्नि से बचा लेती। उनकी ये लीला भी अलौकिक थी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए ज्यों-ज्यों रस्सी लगाती है, उनके उदर में वो बड़ी हो जाती है, 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। तब जम्हाई लेते हुए श्री कृष्ण के मुख से 14 भुवन देखकर पहले यशोदा भयभीत हो जाएंगी, फिर वे संभल भी जाएंगी। नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण पास से छुड़ाएंगे। मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोपालों के पहाड़ की गुफा में बंद करके आ जाता है, तब वे उन्हें वहां से बचा लाते हैं। गोकुल के लोगों को जो दिन भर काम धंधे में व्याकुल रहने के बाद रात को अत्यंत थक जाते हैं, साधनाहीन होने पर वे अपने परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद श्री कृष्ण की सलाह से गोलोक इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे। तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से यानी कि छत्र पुष्प यानी कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में धारण कर लेते हैं। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक जाती है, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी लंबी तान बजती है। प्रेम में विवश होकर गोपियां जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करने के बाद तब वे सिर से उतार देती हैं और बहुत से प्रलयमय सुर, धेनुकासुर, वाकासुर, केसी, अरिष्टसुर आदि दैत्य, चारूण आदि पहलवान, कुल लयापीर, हाथी, कंस, कालयवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, सल्व, द्विविध, वानर, बलबल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और स्वामी आदि तथा कंबोज, मस्त, कुरु, कैके
आदि देशों के राजा जब आते हैं तो युद्धा धारण करके युद्ध के मैदान में आ जाएंगे। वे सब बलराम, भीमसेन, अर्जुन आदि के नामों की आड़ में श्री कृष्ण भगवान से मारे जाने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। समय के फेर से लोगों को समझ में आता तो है, लेकिन देर लग जाती है। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए आदर्श वेग से रहकर सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह, अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने के बाद बाधा पीड़ित होने से बच जाएगी। यहाँ तक कि स्वाहा और स्वधा तथा वस्कार की ध्वनि देवता पितरों, यज्ञ श्राद्ध की बात नहीं सुनाई जाएगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जब संसार की रचना समय पर होती है तब तपस्या प्रजापति मारीची ऋषि के रूप में, जब सृष्टि की रक्षा होती है तब धर्म विष्णु मनु देवता राजा के रूप में, सृष्टि के प्रलय का समय आ जाता है तब अधर्म रुद्र क्रोध वश सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी एक एक धूलि कण को गिनकर जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है और भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग, प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक का सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने अपनी शक्तियों को स्थिर रखा। समस्त सृष्टि की रचना संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके रूप को ना मैं जानता हूँ, ना तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, और फिर दूसरों का क्या ही कहना। आदि देव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते हैं, परंतु वे अब भी अंत की कल्पना नहीं कर सकते। वे निष्कपट अपने सर्वस्व और अपने को भी चरण कमलों से न्यौछावर करते हुए उन पर अत्यंत भगवान स्वयं ही ओर से दया करते हैं और उनकी दया पात्र से उनको दुस्तर माया का रूप प्रदान कराते हैं और उनके पास जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष कुत्ते सियार को अपने पुत्र आदि शरीर में ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष उस योग माया को जानते हैं। तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनु, प्रेवत आदि प्राचीन वही ऋषि, ध्रुव आदि, जनक, गधी, रघु, अम्बरीय, सागर, गय, याति आदि, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौरभि, उत्तक, शिवी, देवल, पिपलास, शाश्वत, उद्धव, पराशर, विरिसेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टेण, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनने की इच्छा मिली है, शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील, पाप के कारण पशु पक्षी और योनि से रहने वाले भगवान की माया को रहस्य में जान पाते हैं। संगर सागर संसार के सदा पालन के लिए होते हैं और फिर वे लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं। उनके संबंध में ये कहना तो गलत ही होगा। परमात्मा वास्तविक रूप में एक रस, शांत, अभय एवं ज्ञान स्वरूप है। न उनमें माया कमल और न ही उनके द्वारा रची हुई विषमताएं। वो सत और असत दोनों से परे हैं। किसी वैदिक, लौकिक, शाब्दिक वहां आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। अनेक प्रकार के साधनाओं से संपन्न होने वाले कर्मों का फल वहां तक पहुंच नहीं सका तो क्या ही कहना। स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजाकर अपना रास्ता बदल देती है। महात्मा लोग उसी शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर कर लेता है। मैंने इंद्र एवं स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने के लिए इस साधना को भगवान रूप में देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण शुभ कर्म के कारण ही जाना जाता है।
तब वे इसमें रहने वाले अजन्मा पुरुष आकाश से नष्ट नहीं होते। बेटा नारद, संकल्प मात्र से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि को मैंने तुम्हारे पास संक्षेप में वर्णन किया है। भगवान किसी से भिन्न नहीं, सर्वस्व हैं। फिर भी भगवान तो इससे पृथक ही हुए ना। भगवान ने मुझे जो आदेश किया है वही भागवत है। हम सब भगवान की विभूतियों को संक्षिप्त में बता सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन करके दूसरों द्वारा प्राप्त किए हुए श्रवण को करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत महापुराण की जय।